धनु राशि वालों के लिए कौन सा बैंक बेस्ट रहता है और क्यों रहता है? क्योंकि धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति के कारण जितने भी व्यक्ति होते हैं अपने जीवन में बहुत बड़े ऊंचे पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी भी पाते हैं, उनके साथ बहुत ही शिक्षित भी होते हैं, बहुत ऐसे उन्हें काफी ऊंचे ऊंचे पद प्रतिष्ठा नौकरी भी वो पाते हैं। लेकिन बात करते हैं कौन सा बैंक आपके लिए बेस्ट रहेगा और कौन सी बैंक में आपको खाता खुलवाना चाहिए, और कौन आप शहर से रह रहे हैं या गांव घर से रह रहे हैं, और कौन से शहर वाले के लिए कौन सा बैंक अच्छा रहेगा और गांव घर वालों के लिए कौन सा बैंक अच्छा रहेगा, और किस बैंक में कितना इंटरेस्ट लगता है यदि आप लोन लेते हैं या कोई गाड़ी लेते हैं, कोई वाहन लेते हैं, और कौन से बैंक में आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, कौन से बैंक में आपको कम देना पड़ता है, पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। क्योंकि एचडीएफसी एक प्राइवेट बैंक सेक्टर है, इसमें यदि आप खाता खुलाते हैं, नॉर्मल खाता सेविंग खाता खुलाते हैं, तो मिनिमम इसमें 5 से 1000 रुपये आपको एनी टाइम रखना पड़ेगा। 5,000 रुपये आप नहीं रखते हैं तो 500-600 रुपये पर मंथ आपको आपके बैंक से चार्ज काट लिए जाते हैं। और यदि इसमें आप करेंट अकाउंट खुलाते हैं, इसमें तो कम से कम आपको मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपया चाहिए, चाहे आप कितने नौकरी कर रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, आपको करेंट अकाउंट के लिए एचडीएफसी में 10,000 रुपये एनी टाइम रखना पड़ता है, नहीं तो आपके चार्जेस उसमें निकाल लेते हैं। वैसे ही एचडीएफसी बैंक जो कि सेविंग अकाउंट खुलाते तो 5,000 रुपये एनी टाइम रखना पड़ता है, और करेंट अकाउंट खुलाते हैं तो आपको 10,000 रुपया इसमें 10,000 रुपया एनी टाइम आपको रखना पड़ता है, इसमें भी चार्ज काट लेते हैं। ये कोटक महिंद्रा बैंक ये भी वैसे ही है, लेकिन इसमें थोड़ा कम पैसा कटता है, जो कि नॉर्मल एसबीआई अदर जो बैंक होते हैं उसी तरह ये भी है, क्योंकि इसका जीरो बैंक से भी महिंद्रा कोटक महिंद्रा का अकाउंट ओपनिंग होता है। लेकिन अभी न्यू बैंक है बहुत, लेकिन धीरे धीरे करके ये भी आ जाएंगे, ये भी प्राइवेट सेक्टर में है। तो और एसबीआई जो की है, आप यदि गांव घर से रहते हैं या शहर में रहते हैं तो ये दोनों के लिए ये बेस्ट बैंक है, क्योंकि इसमें नॉर्मल अकाउंट जो होता है आप 2,000 रुपया से खुलवा सकते हैं, और करेंट अकाउंट कम से कम तो 5,000 रुपया से खुलवा सकते हैं, नहीं तो चार्ज कटने लगते हैं। और वहीं एसबीआई का जो जनधन खाता होता है वो आपको जीरो बैलेंस पे खुलता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता। ये खाता होता है छोटे मोटे मजदूर लोगों के लिए, जो कि उसमें अपना पैसा रख सके, जो कि 2.5 से 3 लाख तक उसमें अपना रख सके, और उससे ज्यादा अमाउंट यदि उन्हें रखना है तो ये फिर उन्हें एसबीआई में उन्हें कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन एसबीआई का जो बैंक है ये गांव वालों के लिए भी बेस्ट होता है और शहर वालों के लिए भी बेस्ट होता है। यदि आप कोई गाड़ी लोन पे उठाते या लोन उठाते कुछ भी लेते हैं तो इनका इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, जितना प्राइवेट का होता है उसका लमसम 3 से 4% कम होता है इस एसबीआई बैंक का। और वहीं एचडीएफसी की बात की जाए तो इसका जो नेट बैंकिंग होता है, जो भी ऐप होता है बहुत फास्ट काम करते हैं, एचडीएफसी का बहुत फास्ट काम करते हैं। अभी एसबीआई लॉन्च किया है योनो, जो काफी दिन हो गए, इसका भी योनो बहुत फास्ट कार्य करते हैं, लेकिन कभी कभी सर्वर की वजह से सही कार्य नहीं कर पाता। और ये जो कोटक महिंद्रा इसका भी नेट बैंकिंग हो गया है, और जितने भी बैंक है सब अपने टेक्नोलॉजी के आधार पर अपने बैंक को हमेशा अपडेट और अपग्रेड कर रहे हैं, ताकि हमारे कस्टमर हमसे टूटे ना और हमारे बैंक में हमेशा बने रहे, हमारे साथ बने रहे, ताकि हम अपने जीवन में अपने कस्टमर को सही जो है उनको आगे बढ़ा सके, और सही जो उनका कार्य है वो हम करके दे सके। तो आपके लिए बेस्ट बैंक रह सकता है, यदि आप शहर से हैं तो एचडीएफसी भी रह सकता है, आईसीआईसीआई भी रख सकते हैं, एसबीआई भी रख सकते हैं, कोटक महिंद्रा भी रख सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपके नियर बाय नजदीक में जो भी बैंक है, यदि आपको अच्छा लगे आपके विचार के अनुसार तो उसमें भी आप खाता खुलवा सकते हैं, रख सकते हैं। लेकिन ये प्राइवेट आईसीआईसीआई इसमें क्या होता है कि ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं होता है, क्योंकि जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो छोटे मोटे व्यापारी है, उनके लिए 5,000 रुपया प्रत्येक महीना रखना संभव नहीं होता, क्योंकि 5,000 रुपया उनके घर में परिवार चलाने के लिए बहुत ही जरूरी होता है, बच्चों को पढ़ाई के लिए फीस के लिए उनके पास उतना पैसा बचता नहीं है। तो जो गरीब गरीब मजदूर हैं, जो गांव घर से बिलोंग करते हैं, जो रहते हैं, तो उनके लिए एसबीआई का जो है जन धन खाता ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। कोई कार्ड भी करता है यही भी रहेगा। यदि उससे ज्यादा अमाउंट आपके पास आता है तो एसबीआई के ब्रांच में आप इससे कन्वर्ट करा लीजिए, यदि आपके पास ये खाता है तो। यदि जनधन का बैंक का खाता कन्वर्ट हो जाता है, आपको ये मेन ब्रांच में आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और साथ ही जितने भी बैंक है सबका केवाईसी भी अपडेट जो है अपडेट तुरंत जल्दी हो जाता है, क्योंकि पहले जल्दी केवाईसी नहीं होता था। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी के समय में जो भी पैसे आते हैं वो आधार के माध्यम से आते हैं, जितने भी हमें सरकार की तरफ से पैसे आते हैं, जो भी सरकारी फंड आता है वो आधार की तरफ आधार नंबर के थ्रू आता है। यदि हमारे आधार जुड़ना बैंक के साथ एक अलग चीज हो गया, और केवाईसी एनपीसीआई लिंक होना एक अलग चीज होती है। एनपीसीआई नेशनल भुगतान के लिए किया जाता है, लेकिन
अभी जब 2018 में एनपीसीआई क्या होता है बहुत लोगों को मालूम नहीं था। इस वजह से बहुत लोगों के पैसे कई कई ऐसे सर्वर में जाके अभी तक फंसे हुआ है, उनका पैसा अभी तक वापस नहीं हुआ। लेकिन सरकार उस पर भी कार्य कर रही है कि, और आरबीआई ने ऐसी सूचना भी दे दिया था कि जिस भी कस्टमर का पैसा बैंक फंसा है और वो जाकर के एक एप्लीकेशन लिखित में बैंक मैनेजर कर दे तो उन्हें 1 हफ्ता के अंदर पैसा लौटाया जाएगा। और यदि ऐसा नहीं होता है तो उनको जिनका पैसा कटा उन्हें 100 रुपया पर डे के हिसाब से उन्हें पैसा मिलेगा। ये आरबीआई का गाइडलाइंस था उस पे। तो आपकी इच्छा अनुसार जो बैंक आपके लिए